नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी कनिका नाम की एक लड़की की है। कनिका एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। वो अपने माता पिता के साथ मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रहती थी। वो एक सीधी सादी सी सिंपल सी लड़की थी। वो ज़्यादा किसी से बात तक नहीं करती थी। वो बस अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई रहती थी। वो रात थी 12 फरवरी 1992 की, जब मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। तब कनिका अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ झांक रही थी। तभी उसकी नज़र अपने सामने वाले फ्लैट पर पड़ी। उसने देखा कि सामने वाले फ्लैट में एक आदमी एक लड़की की गर्दन को आरी से जोर जोर से काटने की कोशिश कर रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी सच में ऐसा कर रहा है। यह नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने तुरंत नीचे जाकर अपनी माँ को बोला, मम्मी, सामने वाले फ्लैट में कोई आदमी किसी लड़की की गर्दन काट रहा है। तब उसकी माँ ने अपनी खिड़की से सामने वाले फ्लैट की ओर देखा तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब उसकी माँ बोली, वहाँ तो कोई भी नहीं है, वो फ्लैट तो पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है। तब कनिका बोली, माँ, मैं सच बोल रही हूँ, वहाँ सच में कोई था। तब उसकी माँ बोली, तू जाकर थोड़ी देर सो जा, तुझे आराम की ज़रूरत है। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन कनिका को पता था कि वो सच बोल रही है, इसलिए वो सोच लेती है कि इसका सच तो मैं पता लगा कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर बाद कनिका रात होने का इंतजार करने लगी। रात को 1 बजे कनिका अपनी माँ के रूम में जाती है और देखती है कि सब सो गए क्या। जब उसके घर वाले सो जाते हैं तब वो अपने किचन में जाती है और वहाँ जाकर एक चाकू लेती है। उसे लेकर वो घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे एक चौकीदार देख लेता है और वो बोलता है, मैडम, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तब वो उससे बोलती है, मुझे सामने वाले फ्लैट में जाना है, किसी को बोलना मत कि मैं वहाँ पर गई हूँ। तब वो बोलता है, मैडम, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ एक बुरी आत्मा रहती है। तब वो बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं ये सब नहीं मानती। तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। तब वो बोलता है, मैडम, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपनी जान प्यारी है, मेरी बात मानो तो आप भी वहाँ पर मत जाओ। तभी उसके सामने वाले फ्लैट में अचानक एक लाइट चालू हो जाती है। उस लाइट के चालू होते ही चौकीदार वहां से तुरंत भाग जाता है, लेकिन कनिका की नज़र उसी फ्लैट के ऊपर टिकी होती है। उसे उस फ्लैट की खिड़की में एक लड़की दिखाई दे रही थी, जो उसे अपने हाथ से इशारा करके अपने पास बुला रही थी। कनिका उस लड़की के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कनिका को क्या हो जाता है कि वो अपने आप अपने कदमों को धीरे धीरे उस फ्लैट की ओर बढ़ाने लगती है। कनिका जैसे ही उस फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचती है, वो लड़की उसे पीछे से कसकर पकड़ लेती है और उसे फ्लैट के अंदर खींच लेती है। कनिका के उस फ्लैट के अंदर जाते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर से कनिका की एक आवाज़ तक नहीं आती, जैसे कनिका कभी थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद वो चौकीदार उसके घर वालों को बुलाकर लाता है। वो उनसे बोलता है, कनिका इसी फ्लैट के अंदर गई थी, मैंने उसको इस फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तब कनिका के मम्मी पापा कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उस घर के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें कनिका की लाश देखने को मिलती है। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। उसकी मौत को आज 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि उसकी मौत की आखिर वजह क्या थी। उसकी माँ का कहना है कि उनको अपनी बेटी आज भी उस फ्लैट के बाहर दिखाई देती है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये मैं तो नहीं जानता। लेकिन अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।